Hello students, class 9th, economics chapter people as a resource. Economics chapter people as a resource students, and today's topic is quality of population. I told in previous lecture there is health. I told in previous lecture, and today's topic is students education. Today's topic is यानी सब टॉपिक ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स. अब देखिए स्टूडेंट्स कि द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट हेल्थ एंड एजुकेशन. यानी इन सब पे क्या करती है, एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो कंट्री उसी पे डिपेंड करती है. अगर गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन इट मीन्स गुड लिटरेसी रेट है, यानी हेल्थ और लिटरेसी रेट अच्छा है, तभी हमारी कंट्री डेवलप करेगी. अब दूसरा था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइडेड द ग्रोथ ऑफ रेट द कंट्री. तो वही है कि अगर हम ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है तो कंट्री की जो ग्रोथ है वो भी डेवलप होगी. तो स्टूडेंट्स हियर द एजुकेशन देखिए कि प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls. यानी ये जो प्रोवाइडिंग क्या किया, यूनिवर्सल जो एक्सेस था उसके अकॉर्डिंग कि गर्ल्स को प्रोवाइड करना. अब फर्स्टली से आपने इस चैप्टर में सकाल की स्टोरी पढ़ी कि सकाल जब एजुकेटेड था और हेल्दी था तो उसने अपना डेवलप कर लिया. तो यही हाल वैसे वही है कि हम अगर व्यक्ति डेवलप करना चाहता है तो उसे हेल्दी और स्किलफुल होना पड़ेगा, और यानी इट मीन्स तुझे एजुकेटेड उसे होना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स की जो प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल जो प्रोवाइडिंग एक्सेस था कि रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन. जो एलिमेंट्री एजुकेशन स्टूडेंट्स की द स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. किस पे पोजीशन किया, गर्ल्स पे, क्योंकि गर्ल्स जो एजुकेशन थी वो हमारे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बैकवर्ड थी स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट स्टूडेंट्स की द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग इन स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय. नवोदय विद्यालय भी क्या किए गए, नवोदय विद्यालय सेट किए गए. यानी इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में ये नवोदय विद्यालय के किए गए, सेटअप किए गए, एस्टेब्लिश किए गए नवोदय विद्यालय. जैसे कि हर जो पुअर पर्सन है, जो स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, वो इनमें एजुकेशन एक्सेप्ट करें. एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड इन हाई स्कूल स्टूडेंट्स. यानी जो वोकेशनल एजुकेशन थी कि स्टूडेंट्स को सीखें, यानी वोकेशनल एजुकेशन जो एक कहते हैं ना, कुछ घर बैठे जैसे एजुकेशन, कुछ लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं तो जैसे ब्रिज कोर्स टाइप कर लेते हैं, लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो वो उस टाइप की एजुकेशन ये यानी वोकेशनल जो एजुकेशन थी वो भी यहाँ पर इसको आगे किया गया. स्टूडेंट द प्लान आउटले. अब जो प्लान था, द प्लान आउटले ऑन द एजुकेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 151 करोड़. यानी जो प्लान जो था, जो प्लान आउटले लेके आया, जो प्लान बनाया गया था एजुकेशन का, उसमें इंक्रीजमेंट कराया गया 151 करोड़ इन द फर्स्ट प्लान. जो हमारा फर्स्ट, जो हमारे जैसे हमारे जो प्लानिंग कमीशन था उसने कि फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, ऐसे जो प्लान चले थे गवर्नमेंट से, जो प्लान सेटअप किए थे, उन जो फर्स्ट प्लान में क्या था कि इतने से बढ़ाकर इंक्रीमेंट से करके कितना कर दिया, 3766.9 करोड़ रुपीस का जो प्लान था वो क्या कर दिया गया, इंक्रीजमेंट कर दिया गया एजुकेशन के लिए. यानी कि कैसे एजुकेशन डेवलप हो. स्टूडेंट्स एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया. और नेक्स्ट है कि एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन. अब देखिए एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर हुआ कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज फ्रॉम 0.64% इन 1951 टू 3% इन 2015-16. यानी क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर ये इंक्रीजमेंट हुआ स्टूडेंट्स. किसमें, पॉपुलेशन जो एक्सपेंडिचर था एजुकेशन का जो परसेंटेज था. अब देखिए उसमें टोटल जीडीपी का, जो हमारी टोटल जीडीपी है उसका 3% किस पे इन्वेस्ट किया गया. जैसे मान लीजिए कि 100% हमारी जीडीपी है, अब उस जीडीपी का 3% किसमें किया गया, उसका 3% आपका एजुकेशन में जो मनी थी, जो रेस था, वो यूज किया गया.
अब स्टूडेंट्स इसका आउटकम्स देखिए क्या निकल के आया। एक चीज और थी स्टूडेंट्स कि देखिए पहले आउटकम्स देखते हैं। अब इसका आउटकम्स यानी इसका रिजल्ट क्या मिला, देखिए रिजल्ट मिला कि द लिटरेसी रेट have increased from the literacy rate have increased from 18% in 1951, कितना था 1951 में 18% था, टू 74% 2010 एंड 11, यानी 51 में 18% था और 2011 10 एंड 11 में जो एजुकेशन था, जो परसेंटेज था वो 74% हो गया। यानी तो ये क्या था, ये एक आउटकम्स था, ये रिजल्ट था, इंक्रीजमेंट था। द प्राइमरी स्कूल्स सेटअप सिस्टम हैज एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 lakhs इन 2013-14, यानी और जो प्राइमरी स्कूल भी थे वो बहुत सारे प्राइमरी स्कूल ओपन किए गए, जिससे कि जो एजुकेशन है वो आगे बढ़ाई है। अब स्टूडेंट्स ये तो था कि प्राइमरी एजुकेशन या जो भी स्कूल्स हमारे यहाँ गवर्नमेंट ओपन तो करती जा रही थी, लेकिन उसमें एक दिक्कत भी होती कि केवल हम रजिस्ट्रेशन कर लें स्टूडेंट्स का, बच्चे स्कूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कि हमने उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट तो स्कूल से बढ़ा लिए, क्या वहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी मिल रही है? वहाँ पर एजुकेशन भी ऐसी मिलनी चाहिए कि जिससे कि उनका डेवलप हो। अब एजुकेशन उस टाइप की एजुकेशन भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। स्कूल गवर्नमेंट ओपन करती जा रही है, लेकिन वो सिस्टम वो नहीं बना पा रही है गवर्नमेंट, जिससे कि वहाँ पर उनका अच्छे से उन्हें नॉलेज हो सके। वो एजुकेशन वहाँ पर स्कूल्स में नहीं दी जा रही है, वो भी सिस्टम होना चाहिए। है सिस्टम है, टीचर्स हैं, लेकिन क्या वो डेवलप कर पा रहे हैं बच्चों को? वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे निकल रहे हैं? अगर क्लास 8 का स्टूडेंट्स है, उसे अगर 4th का या 5th का या 3rd का हम उससे सम यानी हम एडिशनल मतलब ऐड के क्वेश्चन या सबट्रैक्शन के क्वेश्चन या मल्टीप्लिकेशन के इजी क्वेश्चन अगर उससे पुट अप करेंगे तो भी वो क्वेश्चन नहीं बता पाएगा। तो ऐसी एजुकेशन से क्या फायदा? स्कूल तो ओपन करते जा रहे हैं आप, मनी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि सारा सिस्टम एक तरीके से स्कूल के साथ में उस एजुकेशन सिस्टम पे भी ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर स्टडी ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया। इस सर्व शिक्षा अभियान करके सभी को शिक्षा का मतलब अधिकार जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया, सभी को शिक्षा दी जाए, अधिकार नहीं तो इट इज अ सिग्निफिकेंट सेटअप towards providing elementary education in all children in the age group of 16 to 14 years 2010, यानी 14 years में ये किया गया, यानी 6 ईयर से 14 ईयर तक के जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, उन चिल्ड्रंस के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये एजुकेशन स्टार्ट की है। और इसमें जो है था स्टूडेंट जो बॉन्डेड था कि इट इज अ time bounded ultimately the central government partnership with the state and local governments, यानी इसमें क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का जो पार्टनरशिप था सर्व शिक्षा अभियान में वो सेंट्रल गवर्नमेंट से था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था उनकी, यानी लोकल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके वहां से। तो स्टूडेंट्स इसमें था कि एंड द कम्युनिटी फॉर अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट्री एजुकेशन, जो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन थी, उसका एक गोल था कि हम जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, नहीं जा पा रहे हैं स्कूल, उनसे क्या होगा कि वो इस शिक्षा के द्वारा स्टडी कर लेंगे। जैसे नवोदय विद्यालय जो थे आपके, ये जो नवोदय विद्यालय थे ये भी पुअर चिल्ड्रन के लिए स्टार्ट किए गए थे कि जो स्कूल नहीं आ पा रहे उन्हें फ्री एजुकेशन मिलेगी वहाँ पर, तो वो स्कूल चले जाएंगे। दूसरा था स्टूडेंट्स कि जो स्कूल स्कीम थी उसके बाद क्या था कि एक आया आपका मिड डे मील स्कीम। ये जो मिड डे मील स्कीम है स्टूडेंट्स आपकी, इस मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत क्या था कि मिड डे मील्स क्या होता है? दोपहर का, मिड डे मील्स दोपहर का, यानी मील मीन्स भोजन, यानी दोपहर का जो भोजन था मिड डे मील स्टार्ट किया गया कि जिससे कि जो गरीब बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वो उनके घर पे इतना पैसा नहीं था वो स्कूल भेज सकें, उनके पास इतनी अर्निंग नहीं थी, और कि वो उनके घर के खर्चे चल नहीं पाते थे, तो वो घर में छोटे छोटे बच्चे थे वो भी काम पे चले जाते थे, कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करते थे या नहीं जा पाते थे, उनके पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं हो पा रही थी, इतनी भी फैसिलिटी नहीं हो पा रही थी कि वो अपने बच्चों को भेज सके। तो उन्होंने क्या किया कि उनको सरकार ने एक रूल चलाया कि दोपहर का जब भोजन मिलेगा तो इस बहाने जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल आएंगे।
तो ये मिड डे मील स्टार्ट किया गया, इससे इंक्रीजमेंट हुआ स्टूडेंट्स का। और एक था 12th प्लान, जो गवर्नमेंट ने 12th प्लान जब इंक्रीज हुआ, एंडेवर्स हुआ कि टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कैसे करके ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, बच्चों का जो एनरोलमेंट है, जो संख्या है, वो बढ़ाई जाए बच्चों की, यानी GER इन हायर एजुकेशन एज ग्रुप ऑफ 18 to 25, यानी एज ग्रुप जो था वो 18 से 25 ईयर, ये रेशियो बढ़ा। अब ईयर्स क्या था कि 25.2% 2017-18 में, यानी 2017-18 में कितना था, 25.2% था ये। अब स्टूडेंट्स इसमें यही था कि कैसे करके इसका बढ़ाया जाए। अब टू रीच द टारगेट ऑफ 30%, और जो टारगेट कितना था इसका, इसी का जो टारगेट था वो 30% था। रीच जो है, जो टारगेट था 30%, उसमें क्या था कि 30%, अब एक था कि सॉरी स्टूडेंट्स 23 ईयर है, कितना है 23 ईयर है यहाँ पर, कितना 23। अब यही था कि यहाँ पर जो था कि रीच, अब 2021 में इसका जो टारगेट था वो 30% था। यहां पर इतना टारगेट था, अब कितना हो गया 30% इसका टारगेट था। और क्या था कि बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, नंबर ऑफ स्कूल्स ओपन किए गए, जिससे कि यहाँ पर एजुकेशन यानी लिटरेसी रेट बढ़े। लेकिन स्टूडेंट्स भैया कि केवल बच्चे को पढ़ाने से कुछ नहीं होता, उसको कुछ सिखाया भी जाए, जिससे उसे कुछ नॉलेज मिले, कुछ अपना प्रोफेशनल यानी वो सिस्टम कर सके, आगे अपने आप को डेवलप कर सके, एक अच्छी एजुकेशन स्कूल्स में दी जाए। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।